नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी कन्या राशि है तो आज वो बात और वो सीक्रेट, वो रहस्य बताने जा रहे हैं जीवन में कामयाबी प्राप्त करने का। जो आप अगर इन इन चीजों का ध्यान रखते हुए चलेंगे तो सफलता हो, कामयाबी हो, आपके साथ साथ चलेगी। साथियों, कन्या राशि का स्वामी बुध है। काल पुरुष के 6वें भाव में विराजमान कन्या राशि यानी कि पेट और स्वादिष्ठान चक्र के बीच में जो राशि है कन्या राशि, अशुभ फल में आ जाए तो फिर आपको स्वास्थ्य को लेकर आंतों में इन्फेक्शन जैसी समस्या पैदा कर सकता है। और अगर शुभता है तो कोई परेशानी की ऐसी बात ही नहीं होती। लेकिन जीवन में कन्या राशि के जातक जब जब सफल हुए हैं तो एक शनि ग्रह ऐसा है जिसने कन्या राशि को बहुत जबरदस्त सपोर्ट किया है, बहुत जबरदस्त लाभ दिया है। आप ध्यान कर लें, इस वीडियो को देखते देखते साढ़े साथी जब तक आप पर रही, आपके पास चाहे जहां से आया हो, धन जरूर आया है, पैसा जरूर आया है। और साढ़े साथी में ही कन्या राशि के जातकों ने जगह ली, घर बनाया, मकान बनाया, बहुत कुछ साढ़े साथी में हासिल किया। हो सकता है साढ़े साथी के दौरान आपको गुरु की भी महादशा लगी रही हो, लेकिन फिर भी शनि देव ने हमेशा कन्या राशि का साथ दिया है। शनि की महादशा अगर आप पर है तो आज इस वीडियो में बताएंगे कन्या राशि पर जब साढ़े साथी लगती है तो भी धन लाभ शनि देव देकर जाते हैं। और जब शनि की महादशा, साढ़े साथी तो 7.5 साल की होती है, और शनि की महादशा 19 साल तक आपको धन की बरसात कर सकती है। बस आपके पास अगर आपकी कुंडली है तो उसमें 2 चीजें देख लें, क्योंकि शनि जो है आप की कुंडली के अनुसार 5वें भाव का स्वामी है और 6वें भाव का स्वामी है। 5वें भाव का स्वामी होने के कारण उच्च शिक्षा, विद्वानता, बुद्धिमत्ता सभी कुछ आपको देता है। संतान, और संतान भी आज्ञाकारी, संतान से कष्ट ना होना, ये सारी चीजें आपको देता है। 6वें भाव का स्वामी है तो इसलिए शनि आपको रोग, ऋण, शत्रु इनसे भी बचाव करता है। लेकिन शनि अगर उच्च का है तो ध्यान रखें, अगर साढ़े साथी चल रही हो, अब तो साढ़े साथी नहीं है कन्या राशि पे, साढ़े साथी चल रही हो और साढ़े साथी में भी अगर आप किस्मत चमकाना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, कन्या राशि के जातक आप ध्यान करो, 2011, 12, 13, 14 वो साढ़े साथी का ही पीरियड था जब आपने
राजाओं जैसा जीवन जिया, चारों तरफ से पैसे की बरसात हो रही थी। अब अगर साढ़े साती तो चली गई, अगर आप पर शनि की महादशा चल रही है तो कुंडली में इतना ही देख लें, शनि कहाँ बैठा है, यानी किस घर या किस भाव में बैठा है, और शनि आपका उच्च का है, नीच का है, स्वाग्रही है, केवल इतना देखना है। और उच्च का अगर है तो फिर शनि के जो दान होते हैं वो अगर भूल से भी आप करेंगे तो आपको हानि होगी। शनि का दान मतलब तेल चढ़ाना, शनि का दान तिल चढ़ाना, शनि का दान उड़द की दाल काली दान करना, शनि का दान नहीं करना है अगर उच्च का शनि आपके किसी भी भाव में बैठा है, उच्च का। और लग्नेश अगर शनि है तो फिर कहने क्या, राजा बना देता है। ऐसे में भी शनि ग्रह का दान नहीं करना चाहिए, बल्कि पूजा करनी चाहिए। और अगर नीच का बैठा है तो फिर शनि की महादशा अगर आप पर चल रही है तो फिर उसका दान बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यक हो जाता है आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना कि आपकी कन्या राशि की कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, उच्च की है या नीच की है या स्वाग्रही है, भावगत वो शुभ है, दृष्टिगत वो शुभ है या नहीं, और कौन कौन से सावधानी रखनी है, कौन कौन सा उपाय करना है, यह जानना भी जरूरी है। नहीं तो शनि की महादशा आई और आप कुंडली किसी को दिखाने गए, उसने कहा इसका दान कर दो। अब आपने दान किया और फिर आपको नुकसान हो गया। तो यह देखना बहुत जरूरी है, अगर शनि की महादशा जो आपके लिए लाभकारी है, और 1-2 वर्ष के लिए नहीं, पूरे 19 साल के लिए, जिस प्रकार से साढ़े साती तो सभी को ध्यान होगी अगर आपकी कन्या राशि है, 11, 12, 13, 14 साढ़े साती का ही पीरियड वो था जब आपके पास बहुत धन आया, बहुत कुछ आपने बनाया 14 तक। उसके बाद साढ़े साती खत्म, आमदनी बंद। लेकिन अगर आपकी कन्या राशि है और आप पर शनि की महादशा चल रही है वर्तमान में, तो यह वीडियो आपके लिए लाभकारी है। कैसे? कुंडली को देखें, शनि उच्च के हैं, नीच के हैं, किस भाव में बैठे हैं, और हमें कौन सा उपाय करना है। कुंडली का विश्लेषण जरूर एक बार किसी से भी कराएं, और अगर हाँ आप मुझसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहां पर आपको बता दिया जाएगा। और कुंडली विश्लेषण अगर आप कराएंगे तो उपाय भी बताएंगे, जिनको करके स्थितियां अगर प्रतिकूल हैं आपकी तो अनुकूल हो सकें और आप लाभ उठा सकें। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।